तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम, जिसमें पहला नियम है, इसे कहते हैं धारा का नियम या संधि का नियम। तो पहले इस पहले नियम को समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली 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 समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये नियम कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात यहाँ से समेशन जो आई होगा वो जीरो होगा, क्योंकि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है किसी भी संधि पर मिलने वाली। इसका बनाते हैं चित्र। इसे बोलते हैं I1, इसे मान लिया I2, इसे मान लिया I3, इसे मान लिया I4, इसे मान लिया I5, इसे मान लिया I6। और बीचों बीच में ये इसे कहते हैं संधि। जहाँ पे ये मिल रही हैं इसे बोलते हैं संधि। इसे कहते हैं संधि। जहाँ ये सभी धाराएं मिल रही हैं उसे कहते हैं संधि। इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होगा। अब जो संधि की ओर जाएंगी धाराएं उन्हें प्लस चिन्ह से लिखेंगे, और जो संधि से दूर जाएंगी उन्हें माइनस चिन्ह से लिखेंगे। तो संधि की ओर जाने वाली संधि की ओर जाने वाली संधि की ओर जाने वाली धाराओं को संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह से तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से लिखते हैं। ऋणात्मक चिन्ह से लिखते हैं। अब इसमें देखते हैं जो संधि की ओर जा रही हैं, तो I1, I2 और I3 ये संधि की ओर जा रही हैं, इस संधि की ओर जा रही हैं। और I4, I5 और I6 ये संधि से दूर जा रही हैं। तो I1, I2, I3 ये संधि की ओर जा रही हैं, इन्हें प्लस चिन्ह से लिखेंगे। तो I1 प्लस I2
प्लस I3, ये संधि की ओर जा रही हैं, इन्हें प्लस चिन्ह से लिखेंगे। और जो I4 I5 I6 हैं, ये संधि से दूर जा रही हैं, अतः इन्हें माइनस चिन्ह से लिखेंगे। तो I4 माइनस में आएगा, I4 प्लस I5 माइनस में आएगा I5 और माइनस I6, इन सब का योग 0 होगा। तो I1 I2 I1 I2 I3 ये प्लस में हैं, तो इन्हें इधर ही रखेंगे। I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये तीनों प्लस में हैं, इन्हें इधर रखेंगे। और I4 I5 I6 ये माइनस में हैं, इन्हें बराबर में भेज देंगे, तो ये प्लस में पहुंच जाएंगी। I4 प्लस I5 और प्लस I6, ये हो गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5 प्लस I6, इस चित्र के अनुसार। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब पढ़ते हैं दूसरा नियम। दूसरे नियम को कहते हैं पास का नियम। ये नियम कहता है समेसन आई आर बराबर, ये नियम कहता है समेसन आई आर बराबर समेसन ई। अब इसका मतलब क्या होता है? इस समेसन का मतलब होता है बीजगणितीय योग। इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग। बीज गणितीय योग। और आई होती है धारा, और आर को कहते हैं प्रतिरोध। आर को कहते हैं प्रतिरोध। समेसन ये होता है बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग। और ई जो होता है, इसे कहते हैं वैद्युत वाहक बल। इसे बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। तो यही है दूसरा नियम। तो ये नियम कहता है कि धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणित योग है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का जो बीजगणित योग है, उस पास में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। इसमें धारा आई और आर है प्रतिरोध, इनके गुणनफलों का जो बीजगणित योग है वो उस पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। अब इसे थ्योरी से समझते हैं। इसकी थ्योरी लिखते हैं पहले। किसी वैद्युत परिपथ में किसी परिपथ में किसी परिपथ में किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास किसी वैद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं प्रवाहित होने वाली धाराओं
और उनके संगत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों प्रतिरोधों के गुणनफलों प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग गुणनफलों का बीजगणितीय योग गुणनफलों का बीजगणितीय योग धाराओं और उनके संगत और लगा लेना ही उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले उस पास में कार्य करने वाले समस्त उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है के बीजगणितीय योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है बीजगणित योग के बराबर होता है। तो ये देखते हैं किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणित योग है वो उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। अर्थात इसे लिखेंगे समेसन आई आर समेसन और धाराओं का मतलब है आई और आर समेसन आई आर बराबर होगा समेसन आई आर बराबर समेसन ई। अब ये धारा हो गई और ये प्रतिरोध हो गया इनके गुणनफलों का ये बीजगणित योग है वो किसके बराबर होता है उस पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। तो यही द्वितीय नियम है समेसन आई आर बराबर समेसन ई। अब इसको हम चित्र से समझते हैं। तो पहले बनाते हैं हम एक चित्र। तो ये बना रहे हैं हम एक चित्र। ये R1 है ये R2 है और ये R3 है। ये E1 है और इसे कहते हैं E2। ये धारा इसमें I1 है इसमें धारा I2 है। ये दोनों धाराएं यहाँ आके मिल रही हैं तो ये होगा I1 प्लस I2 इन दोनों का योग हो जाएगा यहाँ पे धारा। तो पहले इसे मान लेते हैं A B C D E और F। ये पास इसे मान लिया हमने एक पास मान लिया पहला पास ये है दूसरा पास। तो बंद पास एक के लिए हम देखेंगे पहले बंद पास एक के लिए बंद पास एक के लिए बंद पास एक के लिए हम लगाएंगे। तो हमारा नियम था
पास का नियम समेशन आई आर बराबर समेशन ई, समेशन आई आर बराबर समेशन ई था ये, समेशन आई आर बराबर समेशन ई। तो पहले आई देखते हैं इसमें। तो पहले पास में धारा I1 है, पहले पास में धारा ये वाली ये I1 है, पहले पास में धारा I1। तो लिखते हैं I1 गुणा I गुणा R1, इनका गुणनफल होता है I और R का। तो R की जगह पे यहाँ है R1, तो यहाँ लिखेंगे R1। तो I1 R1, चिन्ह बाद में देखते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस। इसके बाद हम अब इसमें ही देखते हैं, इधर आएंगे इसमें। तो ये धारा इसमें I2 है, I2 गुणा प्रतिरोध देखते हैं ये R2 है, प्रतिरोध यहाँ R2 है, तो ये R2 होगा ये बराबर। अब इसमें देखते हैं वैद्युत वाहक बल I1 E1 है ये और E2 है। अब I1 और I2 के, ये I1 है और ये I2 है। अब इन धाराओं की दिशा देखते हैं कि एक ही है कि विपरीत है। ये ऊपर से आ रही है ये, और ये यहाँ से जा रही है, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये दिशाएं इन दोनों की विपरीत हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे भी होगा माइनस। विपरीत होने पर यहाँ पे माइनस होगा, तो ये होगा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर होगा E1 माइनस होगा E2। ये एक पास के लिए। अब बंद पास 2 के लिए देखते हैं। बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 में देखते हैं। तो बंद पास 2 ये वाला है, तो इसमें धारा देखते हैं पहले कौन सी है, I2। तो पहले लिखते हैं धारा I2 गुणा प्रतिरोध देखते हैं, प्रतिरोध है R2, ये प्रतिरोध है R2। चिन्ह बाद में लगाएंगे, प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले I2 R2 हो गया। अब देखते हैं ये होगा धारा इसमें I1 प्लस I2, इसमें धारा है I1 और प्लस में है I2 गुणा प्रतिरोध इसमें है R3, ये प्रतिरोध है R3, इसे लिखेंगे प्रतिरोध को R3 बराबर। वैद्युत वाहक बल इसमें केवल E2 ही है, एक ही है तो एक ही लिख देंगे, इसमें और कोई नहीं है इसके अलावा। तो इसमें केवल E2 है, तो E2 लिख दिया हमने। बीच में ये I2 और I1 प्लस I2 की दिशा देखते हैं हम, अगर विपरीत होगी तो माइनस होगा, अगर एक ही दिशा होगी तो प्लस होगा। ये I2 ये है, ये I2 नीचे आ रही है, और I1 प्लस I2 भी इधर ही दिशा, एक ही दिशा में है दोनों, तो I2 भी नीचे आ रही है ये ऐसे करके, और I1 I2 भी इसी दिशा में जा रहे हैं आगे, तो ये एक ही दिशा में है तो प्लस होगा यहाँ पे। अगर विपरीत दिशा में होते तो यहाँ माइनस होता। ये एक ही दिशा में है दोनों, I2 और I1 प्लस I2 एक ही दिशा में है, तो इनके बीच प्लस होगा। तो इसे लिखते हैं I2, ये होगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 होगा ये, और बराबर होगा E2। ये बंद पास 2 के लिए है। यह है नियम। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।